फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और 21 दिसंबर को ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश करने वाली है। इससे पहले शुक्रवार को इस यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी पिछले 11 दिन से राजस्थान में है। राजस्थान में उनकी यात्रा गहलोत और पायलट जोड़ो यात्रा जैसी नजर आ रही है। राहुल के साथ साथ कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान सरकार का फीडबैक भी लिया और यह भी कहा जा रहा है कि यात्रा के बाद राजस्थान सरकार में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है और बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं वो हम इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने खुद ही कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों उनके लिए असेट हैं और इस बयान के बाद में यह माना जा रहा था कि वो दोनों को बराबर से तवज्जो दे रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपने इन्हीं असेट सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का फीडबैक भी जुटा लिया है, यानी जनता से भी पूछ लिया है कि भाई कौन ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई देता है। ऐसा माना जा रहा है कि वो जब यात्रा कर रहे हैं तो लोगों से एक सर्वे भी करते जा रहे हैं या बात भी करते जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर जगहों पर जहां से गुजर रहे हैं वो सचिन पायलट के प्रभाव वाला क्षेत्र है, उनका असर भी देखने को मिल रहा है। सबके बीच में अशोक गहलोत की पूरी टीम भी इसमें एक्टिव दिखाई दे रही। यात्रा के बाद राजस्थान कांग्रेस में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल राजस्थान में यात्रा चल रही है। 19 दिसंबर को यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट का फीडबैक भी जुटाया है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। दोनों नेताओं में से कौन कांग्रेस सरकार को रिपीट कर सकता है, इसकी जानकारी भी जुटा ली गई है। चर्चा है कि भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करने पर प्रदेश कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी के फीडबैक के अनुसार पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन होगा। कमेटी में राज्य के दिग्गज नेताओं को शामिल किया जाएगा। कमेटी की कमान राज्य के वरिष्ठ नेताओं के हाथ में रहेगी। इनके जिम्मे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा बनाना होगा। राजस्थान में गहलोत और पायलट के विवाद के बीच राहुल गांधी का फीडबैक काफी अहम माना जा रहा है। गहलोत पायलट विवाद को सुलझाने के लिए नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संकेत दिए हैं कि यात्रा के बाद सभी मसलों को हल कर लिया जाएगा। पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन जिन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया था, जवाब मांगे गए थे, उन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई है सबके बीच में। जी हाँ, वही सारे विधायक, खासतौर पर शांति धारीवाल और अन्य लोग जिन लोगों को नोटिस दिए गए थे, इन्होंने सितंबर में एक तरह से बगावत की थी और आला कमान की बात को मानने से इनकार कर दिया था। अजय माघन इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा इसी बात पर था कि एक बार जब नोटिस दे दिया गया, अनुशासनहीनता की बात सामने आ चुकी है, तो ऐसे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बहरहाल अब इन सभी लोगों को क्लीन चिट भी दे दी गई है। हालांकि राहुल गांधी ने राजस्थान में एंट्री से पहले गहलोत और पायलट दोनों को पार्टी के लिए धरोहर बताया था, असेट्स बताया था। पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने भी राहुल गांधी की बातों को ही रिपीट करते हुए कहा था कि गहलोत अनुभवी राजनेता हैं, जबकि सचिन पायलट करिश्माई और ऊर्जावान हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने 4 दिसंबर को झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश किया था। 28 में से करीब 20 विधानसभाओं को कवर कर लिया गया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा काफी लंबी होगी। यात्रा के पीछे कई कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन चल रहे हैं। यात्रा 6 जिलों में 490 किलोमीटर राजस्थान में चली है। ये करीब 18 दिन तक चलेगी। आपको बता दें कि यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और इस समय राजस्थान से गुजर रही है। 19 दिसंबर को अलवर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। गहलोत सरकार के 17 दिसंबर को 4 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी में गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल का जश्न मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर में बड़ा इवेंट होगा। 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे जवाहर कला केंद्र जयपुर में विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ अवलोकन किया जाएगा। इसके साथ ही सुजस ऐप की लॉन्चिंग भी की जाएगी। वहीं प्रचार सामग्री और पुस्तिकाओं का अनावरण होगा। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और लंच का आयोजन भी किया जा रहा है। चर्चा है कि राहुल गांधी 18 दिसंबर से सिकंदरा जिला दौसा में सुबह 11 बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। साथ ही लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। सचिन पायलट समर्थकों ने भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री से पहले नेतृत्व परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन केसी वेणुगोपाल के सुलह के फॉर्मूले के बाद पायलट समर्थक मौन साधे हुए। हालांकि यात्रा के दौरान कई स्थानों पर सचिन पायलट समर्थकों ने पायलट के पक्ष में जमकर नारेबाजी की है। सीएम गहलोत ने गद्दार शब्द से पलटी मारी है। एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, समय सब ठीक कर देता है। गहलोत के बयान को राजनीतिक विश्लेषक नरम पड़ने के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। राजस्थान में
विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट करना उनका ध्येय है। गहलोत ने खुलासा करते हुए एक बार कहा था कि उन्होंने मैडम सोनिया गांधी से कह दिया है कि सर्वे करा लीजिए, मैं सरकार को रिपीट नहीं करा सकता तो सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, पार्टी के लिए पूरे दमखम से काम करूंगा। पायलट कैंप के मंत्री राजेंद्र गुड़ा सरकार रिपीट के लिए नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे। वहीं इस सबके बीच में बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पर वो गहलोत सरकार के बारे में फीडबैक भी लेते जा रहे हैं। आपको याद होगा एक किसान के घर पर छत पर बैठकर उन्होंने चाय पी थी, वो रिपोर्ट भी हमने डिटेल में आपको दिखाई है, और इस किसान ने जमकर गहलोत सरकार की शिकायत की थी। राज्य सरकार के जितने, खासतौर पर बिजली और खाद को लेकर किसानों ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। बिजली के लिए उन्हें काफ़ी भुगतान करना पड़ रहा है, बड़े बड़े बिजली के बिल उन्हें परेशान कर रहे हैं, ये किसानों की शिकायत रही है। और खाद लेने के लिए उन्हें लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां पर गहलोत सरकार कमज़ोर पड़ती दिखाई दी है। बेरोजगारी और अन्य मुद्दे हैं, जहां भी सत्ता में कोई पार्टी होती है उसके सामने कई सारे सवाल खड़े होते हैं। निश्चित तौर पर इन सवालों से दो चार होना पड़ रहा है राहुल गांधी को भी, लेकिन माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान जो फीडबैक मिल रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि जब यात्रा राजस्थान में पूरी हो जाए उसके बाद में राजस्थान में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस सब के बीच में 4 साल अशोक गहलोत के भी पूरे होने वाले हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।